मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ सुबिन, पूछो, क्या हुआ? मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर तुम घर छोड़कर क्यों गई, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? अगर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं घर छोड़कर क्यों गई थी तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे? ये तो डिपेंड करता है कि तुम क्या बताते हो मुझे। अगर तुम सच में सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं घर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से गई थी। क्या डैड की वजह से? डैड ने क्या किया तुम्हारा? तुम्हारे डैड ने मुझे फिजिकली हरास किया, उन्होंने मुझे मोलेस्ट किया और मेरे साथ जॉन ध्यांग शराब जस्ट शराब, एक शब्द और नहीं ध्यांग। पता था मुझे कि कोई यकीन नहीं करेगा मेरा, और इसीलिए मैंने तुम्हें भी नहीं बताया। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मेरे डैड पर तुम गलत इल्जाम लगा रही हो और मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं तुम पर यकीन करूं। जब मेरे मॉम डैड मेरी उम्मीद पर खड़े नहीं उतर सके तो तुम कौन होते हो और मैं तुमसे क्यों उम्मीद करूं? पता है मुझे कि तुम यकीन नहीं करोगे और इसीलिए मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। जानता हो कि वो तुमसे नफरत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन पर गलत इल्जाम लगाओगी। अगर तुम्हें यही लगता है तो यही ठीक। मुझे अपने आप को क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा डैड क्या है और क्या नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम ये क्या बोल रही हो? बेहतर होगा मुझे समझाने के अलावा तुम अपने डैड को समझाओ कि वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ। प्लीज, ऐसी तकिया से बातें कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें पता भी जब तुम घर में नहीं थी तो कितने ज्यादा चिंता में थी तुम्हारे लिए। जरूर, क्योंकि उन्हें मुझे मोलेस्ट करना था। वो मुझे ये बोल रहे थे कि जाओ अपनी वाइफ को ढूंढो, उसे घर वापस लेकर आओ। या ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हें मुझे टच करना अच्छा लगता है ना। करो बस करो, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी सुबिन। अच्छा होता कि तुम घर वापस ही नहीं आती थे। ना बोलकर सुबिन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर तेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यही कहा सुबिन तुमने? लगता है मैंने घर आकर गलती कर दी। पता नहीं तुम्हारे डैड मेरे साथ और क्या क्या करेंगे। सुबिन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब ते नीचे आकर देखते हैं तो सुबिन एजी के साथ बातें कर रहा होता है, वो भी हंस के। इसे देखने के बाद ते को और भी ज्यादा बुरा लगता है। और तुम्हें पता है सुबिन, जब मैं अमेरिका में थी मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बने थे, और पता है मैं तुम्हें फिर भी बहुत ज्यादा मिस किया। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया सुबिन। एशी, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। खैर, अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो क्या ना हम एंजॉय करें, सिर्फ तुम और मैं। याद है तुम्हें जैसे हम बचपन में किया करते थे, तुम और मैं? हाँ एशी, वो सब कुछ तो ठीक है, बट अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ चुकी है एशी। आई डोंट थिंक कि मैं अब वैसे फन कर पाऊंगा। ओह डोंट बी सो वर्कहोलिक, प्लीज कुछ टाइम तो मेरे लिए निकाल लो ना प्लीज। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच सुबिन। सिर्फ तुम काम पर जा सकते हो, और हाँ, आने के बाद मुझे बताना जरूर। हम आगे की प्लानिंग मिलकर कर सकते हैं। क्या? श्योर है जी। वाओ, अगर मैं सुबिन को कह दूं कि मुझे मार कर जाना है तो वो कहेगा कि उसके पास टाइम नहीं है, वो बिजी है। और यहाँ देखो, सुबिन के पास इस लड़की के लिए पूरा टाइम है। सुबिन के पास इस लड़की के साथ बैठने के लिए, उसके साथ हंसने के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए टाइम है, बट मेरे लिए नहीं। क्या हुआ? फर्क पड़ रहा है तुम्हें? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा इन सबसे? वैसे भी वो मेरा हस्बैंड है, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करता है, उस एजी से नहीं, समझे तुम? लगता है अभी अकड़ गई नहीं है तुम्हारी। हाँ, अकड़ नहीं, मुझे प्राउड है अपने आप पर कि मैंने सुबिन को पसंद किया है। और मैं तुम्हारे इस कमेंट को छोड़ तो करके रहूंगा, याद रखना जीवन ध्यान। इतना सुनने के बाद उसे कुछ रिप्लाई नहीं देती और वो जाकर किचन में फल काटने लगती है। यहाँ पर फ्रूट्स काट ही रही होती है कि तभी एजी उसके हाथ से छीनकर उन्हें खाने लगती है, और फिर फ्रिज में से एग्स निकालकर उन्हें बॉईल करने ही वाली होती है कि फिर से एजी बीच में आकर उन एग्स को फोड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। What the hell एजी, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या तमीज़ है? हाँ, इजी ध्यान, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बातें कर रही हो। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, घर का इंसान बनने की कोशिश मत करो। क्या हो गया? तुम्हें गुस्सा आ गया ध्यान? Just shut the fuck off। क्या चाहती हो तुम? हाँ, मैं क्या चाहूँगी? मैं तो बस कुछ फ्रूट्स खाना चाहती थी जो कि तुम कट कर रही थी। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बोली हूँ? हाँ, अगर नहीं हूँ तो समझ जाओ कि मैं क्या चाहती हूँ ध्यान। Just shut the fuck off और हटो यहाँ से। मेरे साथ जबान लड़ाओगी तुम? हाँ, यहाँ पर एजी ते को एक थप्पड़ मार देती है और ते को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ते भी उसे एक थप्पड़ मारती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सुबिन सुबिन देखो ना, इसने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी बेवजह। पहले तो इससे कुछ फ्रूट्स मांगे थे जो कि ये कट कर रही थी, और देखो ना मुझे इसने अंडे भी नहीं खाने दिए, इसने फोड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया उन्हें। जैसे मैं उन्हें टच करने गई, इसने उन्हें फोड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। सुबिन, ये मुझे कुछ खाने भी नहीं देना चाहती। What the fuck? ये क्या बदतमीजी है?
अपने मेहमानों से कोई ऐसे पेश आता है? सुबिन, ये सब तुम्हें उल्टा बता रही है, बल्कि इसने मेरे साथ वो सब किया है। नो नो सुबिन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इसके साथ, बल्कि इसने देखो मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे मूल को हो क्या गया है। तुम ऐसे तो नहीं थे शादी से पहले। काश तुम मुझ पर यकीन कर लेते सुबिन, काश। ताते, क्यों किया तुमने ऐसा? सुबिन, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने देखा सुबिन। तुम्हारे डैड ने देखा। पूछो तुम्हारे डैड से कि क्या हुआ था यहाँ पर। डैड, आपने क्या देखा यहाँ पर? मैंने देखा किस तरह तेने उन अंडों को फोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और फिर इशी को उससे एक जोरदार थप्पड़ भी मारा। क्या क्या बोल रही हैं आप? ये सब क्या है? सुबिन, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो तुम कह रही हो कि मेरे डैड ने जो देखा वो झूठ है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम कह रही हो कि मैं अपने डैड पर यकीन ना करूं? हाँ, हमारे कहने का मतलब तो यही है ना कि मेरे डैड झूठे हैं। हाँ सुबिन, तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ। और इससे पहले कि ते अपनी बातें कंप्लीट करवा दी, यहाँ पर सुबिन उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है। सुबिन, शराब ते, जस्ट शराब। बहुत दिनों से सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास मेरे डैड के खिलाफ। अब उनके खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। ते, बस करो। ठीक है, मत करो मुझ पर यकीन, पर याद रखना एक दिन तुम पछताओगी जरूर इसके लिए। ना बोलकर ते वहाँ से चली जाती है और अपने रूम को लॉक करके सो जाती है। ईशी, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हें लिए ला कर देता हूँ। नो, आई एम फाइन सुबिन, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। आर यू श्योर ईशी? यस सुबिन, आई एम फाइन, यू कैन गो। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? पर मैंने वादा किया था ईशी को कि मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगा, फिर मैं वादा नहीं तोड़ पाया। क्या हुआ? बुरा लग रहा है तुम्हें? हाँ, बुरा तो लग रहा है मुझे, बट अपने लिए नहीं, आपके लिए और उस ईशी के लिए। बट क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। क्या लगता है तुम्हें कि मुझे तुम्हारे और उस ईशी के प्लान के बारे में पता नहीं होगा? हाँ, तुम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो शंको, पर एक बात याद रखना, सुबिन सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो चाहे मुझे कुछ भी कह ले, बट मैं जानती हूँ उसके दिल को, वो दिल से सिर्फ मुझे चाहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? हाँ बुरा लग गया तुम्हें शंको? हाँ, शराब दे, जस्ट शराब। ओ बेबी वैम्पायर को बुरा लग गया? हाँ, क्या लगा था तुम्हें कि तुम यहाँ पर आओगे और मुझे रोता हुआ देखोगे? नो चांस शंको, तुम मुझे रोता हुआ कभी नहीं देख पाओगे, और मैं भी देखता हूँ कब तक तुम नहीं रोती थे। मैं भी तुम्हें ऐसे ही धीरे धीरे करके तोड़ता रहूंगा और तुम अंदर से एक दिन पूरी तरह खाली हो जाओगी और उस दिन तुम रो पड़ोगी। नो चांस शंकुक, नो चांस, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम? मेरे करीब क्यों आ रहे हो? कुछ नहीं, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। क्यों? मैंने जितना कहा उतना करो। शंकुक यहाँ पर ते के गाल पर कुछ मरहम लगा देता है, क्योंकि एजी ने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था, जिसके निशान उसके गाल पर आ गए थे। नाउ टेक रेस्ट। श्योर ग्रेसी थे ना? मुझे तो इनका कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी मुझसे नाराज रहते हैं और कभी मेरी केयर करते हैं। ये सब हो क्या रहा है? ये क्या हुआ? मैं ते को सुन सकता हूँ? मैंने ते के मन की आवाज कैसे सुन ली? कैसे हुआ ये? ग्रेस, फुल मून यानी कि पूर्णिमा की रात करीब आ रही है। मुझे पता है। श्योर ग्रेस, हमें इसके बारे में कुछ तो करना होगा ना? पर आप कुछ नहीं कर पाएगी महारानी आयु। नो श्योर ग्रेस, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। महारानी आयु, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है और आप ये सब नहीं कर पाएगी, प्लीज। आप जानते हो कि पूर्णिमा की रात को मैं अपने काबू में नहीं रहता, आप उस राक्षस को हैंडल नहीं कर पाएगी। महारानी आयु, हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बट अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, एक पत्नी आपकी हेल्प नहीं करेगी तो और कौन करेगी? महारानी आयु, मैं ये सह सकता हूँ। महाराज, आप जानते हो कि आपके रूट्स को सहना इतना आसान नहीं है। महारानी आयु, क्या आप हमारा एक काम कर देगी? हम तो आपकी सेवा में कब से हाजिर बैठे हैं महाराज, आप बस हुक्म कीजिए। महारानी आयु, आप बस इतना कीजिए, पूरे घर वालों को लेकर हमारे दूसरे महल चले जाइए, और हाँ, उस दिन मेस को भी छुट्टी दे देना। इस राजमहल में कोई भी नहीं रहना चाहिए, वरना जानते हो ना आप क्या हो सकता है। ठीक है महाराज, मैं इसे जरूर करूँगी। क्या? पर मॉम, हम यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकते? फुल मून इज हियर, और तुम जानते हो ना
तुम्हारे फादर इन लॉ एक ट्रू ब्लड है, और अगर फुल मून पर मॉम मैं समझ गई, हम चलते हैं। सुबिन तुम एजी को लेकर आ जाना, मैं ते को लेकर निकलती हूँ। ओके श्योर मॉम। वैसे एजी है कहाँ पर? वो शायद बैकयार्ड में गई थी, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। ओके मॉम ठीक है। मॉम क्या मैं सुबिन के साथ नहीं जा सकती? नहीं उसे एजी के साथ जाने दो और हम दोनों साथ में चलते। अब चलो भी। या श्योर मॉम। सुबिन अपना ख्याल रखना। और तुम भी। चुकी होती है। आयु, सुबिन और एजी शारो दूसरे राजमहल में पहुंच जाते हैं। उन लोगों को अपने अपने कमरे में दे जाते हैं। सुबिन और ते एक ही कमरे में रुकने वाले होते हैं, पर सुबिन अब तक वापिस नहीं लौटा होता है, इसीलिए ते को उसकी फिक्र हो रही होती है। वो अपने कमरे में अब और नहीं रुक पाती और बाहर जाती है। एजी क्या तुमने सुबिन को देखा? क्या हुआ? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? प्लीज इस बार बकवास नहीं, मुझे साफ साफ जानना है कि सुबिन कहाँ है। उससे कहा था कि वो हमारे पुराने राजमहल में तुम्हारे लिए कुछ क्लास लेने गया है, जिनके बिना तुम्हें नींद नहीं आती। क्या ऐसा भी कुछ होता है भला? क्या तुम उनकी खुशबू के बिना सो नहीं सकती? इतना काम करवाती हो तुम अपने हस्बैंड से। अगर मैं उसकी वाइफ होती ना तो इतना काम तो उससे कभी नहीं कराती। मुझे तुम्हारे बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हटो यहाँ से। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ओ त्योंग आज तो तुम गई, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। और जैसे ही योर ग्रेस तुम्हें देखेंगे वो तो तुम्हें मारकर तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देंगे। फुल मून और योर ग्रेस, ओ माय गॉड, फुल मून पर योर ग्रेस किसी राक्षस से कम नहीं होते। अब तो तुम वहाँ से बचकर भी नहीं आ पाओगी। सुबिन, सुबिन क्या तुम यहाँ पर हो? ते सुबिन को बहुत ज्यादा आवाज देती है, पर सुबिन नहीं सुनता और ना ही वो नीचे आता है, और इसलिए ते फैसला करती कि वो खुद ही ऊपर जाएगी। ये अजीब सी खुशबू कैसी है और मैं इसकी तरफ खींची क्यों चली जा रही हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर कैसे? What the fucking hell you are doing here, Theo?